पहले तो ऐसा लगा कि मिट्टी का यह ढेर सिर्फ एक लाश है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा खौफनाक था। अंदर दबा आदमी अभी भी जिंदा था। स्थानीय आदिवासियों ने उसे जिंदा ही मोटी मिट्टी में लपेट दिया था। उसकी नाक, कान और मुंह में सांस लेने के लिए नलियां लगा दी गईं ताकि वह जल्दी न मरे। मिट्टी सूखते ही उसे लकड़ी के डंडे पर बांधकर आग पर घुमाया जाने लगा। लेकिन यह सजा भी सबसे भयानक नहीं थी। दूसरा हाथी दांत शिकारी जमीन पर बांध दिया गया। उसके सामने एक जहरीला जीव छोड़ दिया गया जो आग से बुरी तरह डरता था। जैसे ही उसे आग दिखाई गई, वह सीधा उस आदमी पर टूट पड़ा। यह देखकर पास खड़ा लोगन समझ गया कि अब उसकी बारी आने वाली है। कुछ देर बाद उसे भी सरदार के सामने लाया गया। सरदार ने करीब 500 मीटर दूर एक तीर चलाया और ऐलान किया कि अगर वह उस निशान से आगे निकल गया तो उसके पीछे शिकारी भेजे जाएंगे। एक आदिवासी उसकी उंगली में पहनी सोने की अंगूठी काटकर निकालना चाहता, लेकिन सरदार ने रोक दिया। उसे पूरा यकीन था कि यह शिकार अब कहीं नहीं बच सकता। आजाद होते ही लोगन को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन आदिवासी बिल्कुल शांत रहे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका शिकार ही जल्द शिकारी बन जाएगा। पहला योद्धा तेजी से उसके पीछे दौड़ा। अफ्रीका की भीषण गर्मी में लोगन की हालत खराब हो चुकी थी, जबकि पीछा करने वाला बिजली की रफ्तार से दौड़ रहा था। उसने दूर से भाला फेंका, लेकिन निशाना चूक गया। फिर चाकू लेकर हमला करने दौड़ा, मगर लोगन ने पलटवार करते हुए उसे वहीं ढेर कर दिया। उसके हथियार अब लोगन के काम आने वाले थे। कुछ देर बाद दूसरा शिकारी अपने साथी की लाश तक पहुंचा। उसने बिना एक शब्द बोले बदला लेने की ठान ली, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। दौड़ते दौड़ते वह अचानक गिर पड़ा और लोगन को आगे निकलने का मौका मिल गया। आराम के लिए वह एक मिट्टी के टीले के पास रुका, घास और चमड़े से अपने लिए जूते बनाए। तभी उसकी नजर एक विशाल अफ्रीकी घोंघे पर पड़ी। 3 दिन से भूखा होने के कारण उसने उसका खोल तोड़ा और कच्चा ही खा लिया। उसी समय तीसरा आदिवासी उसकी तलाश में पहुंच गया। जमीन पर मिले निशानों से उसने लोगन की दिशा का अंदाजा लगा लिया। लोगन ने पास के कैक्टस में छेद कर दिया, जिससे सफेद रस बहने लगा। आदिवासी उसी निशान को देखकर धोखा खा गया। तभी पीछे से लोगन ने लगातार 3 साथियों की मौत से सरदार आग बबूला हो उठा। अब उसने खुद पूरे दल के साथ लोगन का शिकार करने का फैसला किया। उधर लोगन ने एक हिरन देखा और पहली बार भाला फेंककर उसे घायल भी कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वह शिकार तक पहुंचता, एक ताकतवर जंगली शेर उसे उठा ले गया। मजबूर होकर उसे पीछे हटना पड़ा। तभी दूर से ढोल की आवाज गूंज उठी। आदिवासियों ने उसके निशान खोज लिए थे। लोगन तुरंत भागने लगा और पूरा कबीला उसके पीछे दौड़ पड़ा। लगातार दौड़ते दौड़ते उसकी सांसें टूटने लगी। प्यास से बेहाल होकर वह एक नदी तक पहुंचा, लेकिन पानी पीने से पहले ही पीछा करने वाले वहां भी पहुंच गए। अब उसे समझ आ गया कि ये लोग उसे मारने से पहले तड़पाना चाहते हैं।